एग्ज़ाम स्टेट एलिजिबिलिटी टेस्ट 2018 जियोग्राफी भूगोल का पेपर है जो 100 वस्तुनिष्ठ प्रश्न आएंगे। क्वेश्चन नंबर 1, प्रसिद्ध भूगर्भवेत्ता जेम्स हटन ने कब कहा था कि न तो प्रारंभ कोई चिन्ह है न अंत होने की कोई आशा है? इसका आंसर है सी 1788 में। फिर है क्वेश्चन नंबर 2, होमर के अनुसार जेफरीस एक, इसका जो आंसर है ऑप्शन नंबर डी, पश्चिम वायु का भगवान। क्वेश्चन नंबर 3, भूकंपीय लहरों द्वारा उत्पन्न समान आदत्यात क्षेत्रों को कहते हैं। करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, आइसोसीसमल रेखाएं। क्वेश्चन नंबर 4, अपरदनात्मक कारक जो कि कटे स्कंद के निर्माण के लिए उत्तरदायी होता है। आंसर है हिमनद। क्वेश्चन नंबर 5, टुंडा प्रदेशों में मानवीय गतिविधियां मुख्यतः तटों पर ही सीमित है, क्यों? करेक्ट आंसर है क्योंकि तटों पर सामान्यतः उच्च तापमान पाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 6, ओजोन मंडल स्थित है। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, पृथ्वी से 15 से 35 किलोमीटर के मध्य। क्वेश्चन नंबर 7, तापमान घटता है। इसका जो आंसर है ऊंचाई बढ़ने के साथ। फिर है क्वेश्चन नंबर 8, भूमध्य रेखीय क्षेत्रों में निम्न वायु दाब पाया जाता है क्योंकि वहाँ उच्च तापमान पाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 9, सर्वाधिक लवणता पाई जाती है लाल सागर में। क्वेश्चन नंबर 10, प्रगामी तरंग सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया है? करेक्ट आंसर है विलियम हेवल। क्वेश्चन नंबर 11, निम्न में से कौन भूमिज निक्षेप नहीं है? नैरेटिक पदार्थ। क्वेश्चन नंबर 12, नदी जो दक्षिण से उत्तर की ओर बहती है। करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, तुंगभद्र। क्वेश्चन नंबर 13, निम्नलिखित में से कौन रासायनिक अपक्षय नहीं है? जैविक अपक्षय। क्वेश्चन नंबर 14, निम्नलिखित में से कौन सा प्रमुख बायोमास नहीं है? आर्कटिक बायोम। क्वेश्चन नंबर 15, निम्नलिखित में से कौन जैविक संसाधन नहीं है? मृदा। क्वेश्चन नंबर 16, यहाँ हर परिवार में पशु रखे जाते हैं, किस देश की प्रजाति विशेषता है? इसका आंसर है केन्या के मसाई। क्वेश्चन नंबर 17, निम्न में से कौन 20वीं शताब्दी का प्रसिद्ध भूगोलवेत्ता है? हार्टशॉर्न। क्वेश्चन नंबर 18, जीरोफाइटिक वनस्पति किन क्षेत्रों में मिलती है? मरुस्थलीय क्षेत्र में मिलती है। क्वेश्चन नंबर 19, निम्नलिखित में कौन बागवानी में सम्मिलित नहीं है? मधुमक्खी पालन। फिर है क्वेश्चन नंबर 20, निम्न में से एक शुष्क कृषि की विशेषता नहीं है? सिंचाई। फिर है क्वेश्चन नंबर 21, निम्नलिखित में से किस नदी पर कोटा बैराज निर्मित है? चंबल। क्वेश्चन नंबर 22, विश्व में सर्वाधिक जैव विविधता है विषुवत रेखीय वनों में। क्वेश्चन नंबर 23, भारत के किस राज्य को टाइगर स्टेट कहते हैं? मध्य प्रदेश को टाइगर स्टेट कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 24, भारत का सर्वाधिक बाढ़ ग्रस्त प्रदेश है, तो करेक्ट आंसर है बिहार। क्वेश्चन नंबर 25,
भूवि स्तरीय संकल्पना किसने दी थी? हैटनर ने। क्वेश्चन नंबर 26, निम्नलिखित में से भारत का कौन सा भूगोलविद अंतर्राष्ट्रीय भूगोल संघ का उपाध्यक्ष रह चुका है? आंसर है प्रोफेसर आर बी सिंह। क्वेश्चन नंबर 27, इनमें से कौन सी शुष्क हवाएं हैं? चिनूक। क्वेश्चन नंबर 28, निम्न में से किस राज्य में गन्ने का उत्पादन सर्वाधिक है? उत्तर प्रदेश। क्वेश्चन नंबर 29, निम्न में से कौन सा ऊर्जा का परंपरागत स्रोत नहीं है? बायोमास। फिर है क्वेश्चन नंबर 30, मालवा पठार में कौन सी मिट्टी पाई जाती है? करेक्ट आंसर इसका काली मिट्टी। क्वेश्चन नंबर 31, निम्न में से कौन एक पहाड़ी नगर है? करेक्ट आंसर है देहरादून। क्वेश्चन नंबर 32, लोयस मुख्यतः निर्मित होती है वायु निक्षेपण से। क्वेश्चन नंबर 33, इनमें से पृथ्वी की सतह से सर्वाधिक दूरी पर क्या है? ए फोटोस्फीयर्स। क्वेश्चन नंबर 34, यदि एक वायुमान धरातल में से 2500 मीटर की औसत ऊंचाई से कैमरे की फोकल लेंथ 250 मिलीमीटर पर रखकर फोटो खींच रहा है तो छाया चित्र का मापक होगा? ऑप्शन नंबर सी। फिर है क्वेश्चन नंबर 35, निम्न में से भारत में किस घाटी में सफल क्षेत्रीय नियोजन हुआ है? दामोदर घाटी। क्वेश्चन नंबर 36, शीत ऋतु में पश्चिमी हिमालय में होने वाली वर्षा का कारण है पश्चिमी विक्षोभ। क्वेश्चन नंबर 37, भीमा नदी किसकी सहायक नदी है? कृष्णा। फिर है दिफुदरा कहाँ स्थित है? अरुणाचल प्रदेश में स्थित है। क्वेश्चन नंबर 39, भारतीय मौसम विज्ञान विभाग ने भारत को कितने भूकंपीय क्षेत्रों में विभाजित किया है? इसका आंसर है 5 क्षेत्रों में विभाजित किया है। क्वेश्चन नंबर 40, निम्नलिखित में से कौन सा कारक पवन को प्रभावित करने वाला नहीं है? इसका आंसर है चुंबक तत्व। फिर है आपका क्वेश्चन नंबर 41, अपेक्षाकृत गर्म सतही जल का प्रतिस्थापन करने के लिए गैन महासागरीय परतों में शीतल जल की ऊर्ध्वाधर गति कहलाती है। ऊर्ध्वगमन। क्वेश्चन नंबर 42, निम्नलिखित में से कौन सी प्राथमिक हरित गृह गैस वैश्विक ऊष्मन से संबंधित नहीं है? इसका आंसर है हाइड्रोजन। संबंधित नहीं है। क्वेश्चन नंबर 43, निम्नलिखित में से कौन सा टेक बायोम है? अर्ध उत्तर ध्रुवीय बायोम। क्वेश्चन नंबर 44, दो पारिस्थितिकी तंत्र के बीच संक्रमण क्षेत्र को कहते हैं इकोटोन। क्वेश्चन नंबर 45, वर्ष 1959 में प्रकाशित पुस्तक पर्सपेक्टिव ऑन नेचर ऑफ जियोग्राफी नामक पुस्तक के लेखक कौन हैं? इसका करेक्ट आंसर है रिचर्ड हार्टसॉन। क्वेश्चन नंबर 46, निम्नलिखित में से किसने एटलस ऑफ वर्ल्ड एग्रीकल्चर को संकलित किया है? करेक्ट आंसर है ओ ई बेकर व वी सी
फिंच। फिर है क्वेश्चन नंबर 47, निम्नलिखित में से किस राज्य की सबसे लंबी तटरेखा है? गुजरात की सबसे लंबी तटरेखा है। फिर है क्वेश्चन नंबर 48, भारत में निम्नलिखित राज्यों में से किस में लेटेराइट मृदा का संकेंद्रण सर्वाधिक है? तो इसका करेक्ट आंसर आएगा उड़ीसा। क्वेश्चन नंबर 49, कश्मीर घाटी निम्नलिखित में से किन पर्वत श्रेणियों के मध्य स्थित है? इसका आंसर है पीर पंजाल एवं जास्कर श्रेणी। क्वेश्चन नंबर 50, काल स्थान भूगोल की अवधारणा को निम्नलिखित में से किसने प्रतिपादित किया है? टी हैगरस्टेन। क्वेश्चन नंबर 51, आधुनिक आर्थिक भूगोल के पिता हैं? सी चिस्सोम। क्वेश्चन नंबर 52, निम्नलिखित में से कौन राज्य के जैविक सिद्धांत के समर्थक थे? एफ रेडजेल। क्वेश्चन नंबर 53, विश्व में सर्वाधिक महत्वपूर्ण तेल क्षेत्र किरकुक कहाँ स्थित है? इराक में। क्वेश्चन नंबर 54, लेप्चा किस प्रजाति समूह से संबंध रखते हैं? करेक्ट आंसर है मंगलोलाइट्स। क्वेश्चन नंबर 55, लैंडाशाफ्ट टकुंडे क्या है? यह एक स्थलाकृतिक विज्ञान है। क्वेश्चन नंबर 56, आर्थिक विकास के लिए अर्थव्यवस्था का कौन सा क्षेत्र सर्वाधिक महत्वपूर्ण है? तृतीयक। क्वेश्चन नंबर 57, निम्नलिखित में से कौन सी बागानी कृषि नहीं है? कपास। फिर है क्वेश्चन नंबर 58, रोबर गुफाएं कहाँ पर स्थित हैं? देहरादून में। क्वेश्चन 59, स्वेज नहर जोड़ती है लाल सागर भूमध्य सागर को। क्वेश्चन नंबर 60, वर्ष 1956 में भारत में राज्यों के पुनर्गठन का आधार था भाषा। फिर है क्वेश्चन नंबर 61, हृदय स्थल सिद्धांत व्याख्यान करता है धार शक्ति एवं सामुदायिक शक्ति के मध्य संघर्ष। क्वेश्चन नंबर 62, धरातलीय सतह से के जिस भाग पर सर्वप्रथम भूकंपीय तरंगों को अंकित किया जाता है उसे कहते हैं अधिकेंद्र। क्वेश्चन नंबर 63, दो देशांतरों के बीच का समय अंतराल है 4 मिनट। क्वेश्चन नंबर 64, जब हवाएं केंद्र से बाहर की ओर प्रवाहित होती हैं तो कहलाती हैं प्रति चक्रवात। क्वेश्चन नंबर 65, संचयी आवृत्ति वितरण किसके द्वारा दर्शाया जाता है? सी टोरन ओजाइव द्वारा। क्वेश्चन नंबर 66, निम्नलिखित में से कौन अपर धनात्मक स्थल रूप का उदाहरण है? करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, ड्राई कांटर। क्वेश्चन नंबर 67, पृथ्वी चंद्रमा एवं सूर्य की एक सीधी रेखा में स्थिति को कहते हैं। करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, सिजी की युति भ्युति। क्वेश्चन नंबर 68, पश्चिमी हवाएं किसका उदाहरण है? इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, समशिष्ट वायुमंडलीय गतियाँ। क्वेश्चन नंबर 69, स्थल तथा सागर के बीच वायुमंडलीय दाब में मौसमी अंतर उत्पन्न करता है। ऑप्शन नंबर ए, मानसून। क्वेश्चन नंबर 70, निम्नलिखित में से कौन सही नहीं है? ऑप्शन नंबर सी, उच्च वायुमंडलीय वायु दाब तथा प्रति चक्रवातीय दशाओं के कारण लवणता घटती है। क्वेश्चन नंबर 71,
इसमें है आपका ऑटो, स्लूटर, फिर है भूदृश्य के दृश्यगत विषय वस्तु, फिर है बान रिचोथोपेन, चीन का अध्ययन, ऑस्कर पेसोल, इसमें है ऑसलैंड, फिर है फेडरिक रेडजेल, पॉलिटिकल जियोग्राफी। अब है क्वेश्चन नंबर 72, सही जोड़ी वाला है। इसमें है हाँ डेट्रॉइट का है ऑटोमोबाइल, फिर है याकोहामा का है जहाज निर्माण, फिर है अकारण का लोहा इस्पात, फिर है ग्लासगो का है आपका ऑटोमोबाइल। फिर है क्वेश्चन नंबर 73, ट्रक खेती किससे संबंधित है? करेक्ट आंसर है साग सब्जी। क्वेश्चन नंबर 74, स्थानांतरित कृषि की अनिवार्य विशेषता है खेतों का आवर्तन। क्वेश्चन नंबर 75, समुद्री जल के घनत्व की प्रवणता को कहते हैं पाइनो लाइन। क्वेश्चन नंबर 76, हिमानी द्वारा लाए गए छोटे से मोटे आकार वाले अवसादों को कहते हैं टील। क्वेश्चन नंबर 77, निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में रोम और ग्रीक की शक्तिशाली सभ्यताओं का विकास देखने को मिला है? भूमध्य सागरीय क्षेत्र से। क्वेश्चन नंबर 78, कॉम्पेच की अवधारणा का प्रतिपादन निम्नलिखित में से किसने किया? डी विट्सली। क्वेश्चन नंबर 79, इसमें जो है चंडीगढ़ को नियोजित शहर के रूप में निर्माण करने के पीछे उद्देश्य थे, तो इसका है ऑप्शन नंबर सी, मतलब इसमें है 1, 2 और 4 ऑप्शन आएंगे, तो मतलब आधुनिक भारत के सपनों का शहर विकसित करना, तो विभाजन के बाद भारत में आने वाले शरणार्थियों को बसाना, फिर एक कटे छठे पंजाब को राजधानी शहर प्रदान करना। क्वेश्चन नंबर 80, स्वतंत्रता के पश्चात भारत में अनेक नियोजित नगर विकसित किए गए हैं। निम्नलिखित में से कौन सा स्वातंत्रोत्तर नियोजित नगर नहीं है? तो जयपुर नियोजित नगर नहीं है। फिर इसके बाद है आपका क्वेश्चन नंबर 81, निम्न में से किसका कथन है कि आर्थिक भूगोल में विश्व के विभिन्न भागों की प्राकृतिक विशेषताओं का वैज्ञानिक विवेचन किया जाता है जिनका वस्तुओं के उत्पादन पर प्रत्यक्ष प्रभाव पड़ता है? इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, WG गोटज। क्वेश्चन नंबर 82, मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल का संबंध है ओजोन हाथ से। फिर है क्वेश्चन नंबर 83, निम्नलिखित में से किसने मध्य पश्चिम US के सस्य संयोजन प्रदेश पर अध्ययन किया था? ऑप्शन नंबर बी, JC बीवर। क्वेश्चन नंबर 84, निम्नलिखित में से कौन सा वाल्टर क्रिस्टल द्वारा प्रतिपादित सिद्धांत में परिवहन सिद्धांत को इंगित करता है? ऑप्शन नंबर वी, K बराबर 4। फिर है आपका क्वेश्चन नंबर 85, सही जोड़ी वाला, तो इसमें है इसका जो ऑप्शन नंबर क्या है,
सी। तो इसमें है छावनी, छावनी का आएगा आपका महू, फिर आएगा परिवहन, परिवहन का आएगा कोच्चि, फिर खनन, खनन का आएगा अंकलेश्वर, फिर आएगा सूचना प्रौद्योगिकी, सूचना प्रौद्योगिकी का आएगा बेंगलोर। फिर है क्वेश्चन नंबर 86, निम्नलिखित में से कौन सा एक चापाकार डेल्टा का उदाहरण है? तो नाइजर डेल्टा। क्वेश्चन नंबर 87, जीआईएस निम्न में से किसके लिए उपयोग में लाई जाती है? क्वेश्चन नंबर सी, मानचित्र अध्यारोपण। क्वेश्चन नंबर 88 सही जोड़ी वाला है, तो इसमें जो है आंसर आपका आएगा सी। तो इसमें क्या है, जीपीएस आधार, जीपीएस आधार है आपका वैश्विक स्थिति। फिर है अब इसमें आपका पेंटोग्राफ, पेंटोग्राफ है संकुचन का विवर्धन। फिर है प्लेनीमीटर, प्लेनीमीटर का है क्षेत्र। फिर है स्टेरियोस्कोप का है आपका 3D विजन। फिर है क्वेश्चन नंबर 89, निम्नलिखित में से कौन सा केंद्र रेखीय माप है? इसका करेक्ट आंसर आएगा ऑप्शन नंबर सी, मध्य का। क्वेश्चन नंबर 90, केंद्रीय प्रवृत्ति की माप कौन सी नहीं है? तो मध्य विचलन नहीं है। क्वेश्चन नंबर 91, किस क्षेत्र में विभिन्न भूमि उपयोगों के अनुपात दर्शाने के लिए कौन से आरेख का उपयोग किया जाता है? तो पाई का। क्वेश्चन नंबर 92, निम्नलिखित में से कौन सा मानचित्र वृहद मापक है? तो इसका आंसर आएगा ऑप्शन नंबर वी, एक ऑप्शन नंबर बी है ना। फिर क्वेश्चन नंबर 93, पूर्ण सहसंबंध का मान सदैव रहता है? तो ऑप्शन नंबर डी, -1 2 +1। फिर है क्वेश्चन नंबर 94, निम्नलिखित में से किस वर्ष IRS एक प्रक्षेपित किया गया है? ऑप्शन नंबर सी, 1988 को। फिर है आपका क्वेश्चन नंबर 95, निम्नलिखित में से कौन से भारतीय दूर संवेदी प्रक्षेपण यान को IRS P4 के नाम से भी जाना जाता है? ऑप्शन नंबर डी, ओशियन सेट। क्वेश्चन नंबर 96, रिमलैंड की संकल्पना किसने प्रस्तुत की है? ऑप्शन नंबर ए, स्पाइक मैन। क्वेश्चन नंबर 97, निम्नलिखित में से कौन सा देश विश्व में मानव प्रजातियों के अद्भुत समुच्चय के रूप में जाना जाता है? करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, भारत। क्वेश्चन नंबर 98, भूमध्य रेखीय क्षेत्र में महासागरीय लवणता कम होती है, कारण आर। भूमध्य रेखीय क्षेत्र की विशेषताएं भारी वर्षा, मेघाच्छन्नता और आर्द्रता है। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए आर दोनों सत्य हैं और आर ए की सही व्याख्या है। क्वेश्चन नंबर 99 इसमें है, निम्नलिखित में से उत्कथनों का चयन कीजिए जो सही उत्तर का चयन कर सके। तो इसका आएगा ऑप्शन नंबर सी, इसमें ये तीसरा है, गर्म और ठंडी धाराओं के मिलने के कारण मछलियों के लिए पादप पोषण मिलता है। क्वेश्चन नंबर 100, निम्नलिखित में से कौन सी फसल क्रियाशीलता के चक्रानुसरण का संकेत करती है? इसका है आपका ऑप्शन नंबर डी, इसमें आएगा एक ही खेत में एक ऋतु में फसल लेना और अगली ऋतु में भिन्न फसल की खेती करना है।